हेलो। कैसे हो आप सब? आई होप ठीक होगे। मेरा नाम है गौरव शर्मा। आपको पता होगा हमने अलजेब्रा स्टार्ट कर रखा है जिसकी आज क्लास 4 रहने वाली है। हमने 50 क्वेश्चन अभी तक कर लिया है। पहली क्लास में हमने देखे थे कंसेप्ट, दूसरी क्लास में हमने देखे थे 25 क्वेश्चन, थर्ड क्लास में हमने देखे 25 क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर अपना रहने वाला है 51। ठीक है, चलो देखते हैं क्या रहता है। ये अपना 1 + 9 r² + 81 r⁴ इजिकल टू क्या दे रखा है, 256 दे रखा है भाई हमें। और एक दे रखा हमें 1 + 3 r + 9 r² ये दे रखा हमें 32। हमें फाइंड करना है 1 - 3 r + 9 r²। ठीक है, ये फाइंड करेंगे हम। मैंने इसका फॉर्मूला कल आपको बताया था। क्या बताया था? मैंने इसका फॉर्मूला बताया था आपको, x² + y⁴ + x² y² टू x² + y² - xy x² + y² + xy बताया था मैंने आपको। ठीक है, इसके बाद हम वो ये वैल्यू पुटिंग कर देंगे। ये वैल्यू हमें निकालनी है, तो इससे डायरेक्ट मैंने क्या था, 256/32 इजिकल टू 1 - 3 r + 9 r²। मैं डायरेक्ट इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने पहले ऐसा क्वेश्चन करा दिया भाई आप लोगों को। इसका आ जाएगा आंसर 8। ऐसा क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूँ आपको, इसलिए डायरेक्ट किया मैंने, वरना एक एक स्टेप भी लिख देता मैं। मेरा क्या जाता है स्टेप लिखने में। ठीक है भाई, ये ऐसे होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। ये हमें दे रखा है x + y + z इजिकल टू 2xy + yz + zx दे रखा हमें -11। x y z दे रखा हमें -12। फाइंड करना हमें x³ + y³ + z³। ठीक है भाई, ये फाइंड करना है। अब पेन चेंज करता हूँ, मैं बताता हूँ। पहले तो इसके फॉर्मूले लिख लो आप, क्या होते हैं। पहले तो a + b + c² का फार्मूला लिख लो। a² + b² + c² + 2ab + bc + ca लिख लो। एक लिखो आप a³ + b³ + c³ - 3abc ब्रैकेट a + b + c a² + b² + c² - ab - bc - ca। इस फार्मूले के बिना ये दोनों फार्मूले तो आप याद करो अब। एक के वाला, एक ये वाला। ये फारा अब चलो वैल्यू पुटिंग करते हैं फार्मूले में। सबसे पहले होगी इसमें स्टेप 1। इसमें क्या है, हमें दे रखी है a + b + c की वैल्यू कितनी दे रखी है, दे रखी थी हमें 2। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे a + b + c के स्क्वायर a² + b² + c² + 2ab + bc + ca। इसका करेंगे तो 4 आ जाएगा। ये हमें निकालना है। +2 ab की वैल्यू कितनी, -11। यहाँ से कितना हो गया, 22 और 4 26 हो गया भाई। ठीक है भाई, ये आ गया अपना 26। इससे अगला स्टेप देखो आप। अब ये निकालना, हमें फाइंड करना है ये, तो फार्मूला दोबारा लिखो भाई। जितनी बार फार्मूला लिखोगे उतनी बार याद होगा आपको। a³ + b³ + c³ -3abc a + b + c a² + b² + c² माइनस कॉमन ले लेता हूँ ab + bc + ca। ठीक है भाई, ये फार्मूला है। ये हमें फाइंड करना है। -3 इंटू क्या दे रखा है, -12 इजिकल टू a + b + c कितना आ गया, 2 आ गया। अब ये कितना आ गया अपना, 26 आ गया माइनस, और ये कितना दे रखा, -11। ठीक है भाई, उसके बाद देखते 12 24 36, ये आ गया 36 माइनस, यहाँ लिख लेते हैं आंसर। प्लस का आ जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस होता है ना। ये
ठीक है 2, ये आ गया 37, ये आ गया 37 इंटू 2 कितना होता है 1, 74 होता है। ये आ गया 74 माइनस 36 करेंगे, 14 में से 6 गया 8, ये गया अपना 6 में से 3 गया 3, 38 आंसर आ जाएगा भाई इसका। इसका आंसर आ गया 38। इसमें आपको जानना क्या क्या है ये देख लो आप पहले। एक तो आपको ये फार्मूला होना पता होना चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी के स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। एक आपको ये पता होना चाहिए, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3 ए बी सी इजिकल टू ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये दोनों फार्मूले तो आपको पता ही होने चाहिए भाई। ठीक है भाई, उसके बाद अगला देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया, 53 आ गया भाई। ये दे रखा हमें ए प्लस बी प्लस सी दे रखा है 11, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए दे रखा हमें 28, और हमें फाइंड करना है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3 ए बी सी। ये हमें करना फाइंड। अब मैंने आपको क्या फार्मूला बताए थे, आप मेरे को एक रिकॉल करते हैं। पहले बताया था ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है भाई, उसके बाद क्या बताया मैंने, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3 ए बी सी का क्या बताया है, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। मैंने आपको ये दो फार्मूले बताए, ठीक है। सबसे पहले निकाल लेंगे हम यहाँ से निकाल लेंगे हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे पुट कर देते हैं। 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 228। ठीक है भाई, अब ये हो गया 121 माइनस 56, 11 में से गया 5, 11 में से 5 गया 6, 65 में ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब करेंगे हम ये वाली वैल्यू, तो डायरेक्ट इसमें पुट कर दे भाई इस वाले फार्मूले में। ए प्लस बी प्लस सी कितना देखा है 11 दे रखा है, ये अपना आ गया 65, और ये माइनस हमें 28 हो जाएगा। माइनस कॉमन लेंगे तो इसमें से माइनस का 28 हो जाएगा। 15 में से 8 गया 7, 5 में से 2 गया 3 इंटू 11, 73 इंटू 73, ये आ गया 407। ये आ गया अपना आंसर भाई 407। अगर पेपर में करोगे ना ये चीज़ तो आपको लिखनी ही नहीं है, ये चीज़ तो डायरेक्ट पेपर में कैसे करोगे। क्या होता है 121 माइनस यहाँ से आ जाएगा 56, यहाँ से आ गया ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र, डायरेक्ट यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी 65, फिर सीधा 65 माइनस कितना करोगे 28 करोगे और इनटू कितना करोगे 11। बस पेपर में तो ये स्टेप होगा भाई आपका, ज़्यादा कुछ नहीं होगा। ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, ये दे रखा ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 49 सी स्क्र प्लस 18 इजिकल टू 2 बी प्लस 28 सी माइनस ए। इस क्वेश्चन की मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक बताऊंगा। ठीक है भाई, इसमें पूरा सोल्व नहीं करेंगे हम। अब आपने एक चीज देखी होगी, फार्मूला हमारा क्या होता है, ए प्लस बी के स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो आपने देखा होगा टू हर बार हम बार कॉमन 2 ही लेते हैं, तो यहाँ पे पहले ही 2 कॉमन दे रखा है तो हमें कुछ कॉमन नहीं लेना। तो a की वैल्यू आप डायरेक्ट लिख सकते हो, यहाँ पे कितना दे रखा है -1, और यहाँ कितना दे रखा है 1। ठीक है, पेन चेंज करो पहले तो भाई। अब लिखो b की वैल्यू, b की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे 1, यहाँ कितनी दे रखी है 1, तो यहाँ से a की वैल्यू तो -1 आ गई, b की वैल्यू आ गई 1, c की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे 28, यहाँ कितनी दे रखी है 49, तो 7 14 21 28, 4/7 आ जाएगा। हमें फाइंड क्या करना था भाई इसमें, फाइंड करना है 2a माइनस बी प्लस 7
सी। तो ए की वैल्यू कितनी आई है, -2 या -1 +7 × 4/7, 7 से 7 गया, -3 +4, 1 आ गया इसका आंसर। ठीक है, मैंने क्या किया देखो, आपको फार्मूला पता ना क्या होता है, देखो आपको इसकी ये फार्मूला पता ना, ए प्लस बी के स्क्वायर का आपको पता ना क्या होता, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये देखो, अब आप ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर करोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। पेन चेंज करो, ये देखता हूँ। आपको हर बार देखता होगा जहां भी स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पे भी स्क्वायर हो रहा है, तो यहाँ पे दो कॉमन आ रहा है भाई, दो कॉमन आ रहा है। तो इसमें पहले ही यहाँ पे दो कॉमन दे रखा था भाई हमें, तो हमें डायरेक्ट क्या करना है, जो इस साइड है ना, पहले ऊपर वो वाली लिखनी है। जैसे यहाँ पे -1 था, यहाँ पे ए के साथ -1 था, तो -1 ऊपर आ गया। फिर यहाँ पे ए के साथ 1 था, तो नीचे 1 आ गया, तो यहाँ से ए की वैल्यू आ गई -1। अब यहाँ बी के साथ देखोगे आप, क्या है, 1 है, तो बी के साथ पहले 1, यहाँ पे बी स्क्वायर के साथ क्या है, 1, तो यहाँ पे भी अपना 1 आ गया, तो इसको काटोगे तो 1 ही तो बचेगा। सी के साथ यहाँ देखो 28 है, 28 लिखा है मैंने। फिर यहाँ पे देखो सी के साथ 49 है, तो 49, तो ये डायरेक्ट हो गया भाई। ए बी सी की वैल्यू आपने डायरेक्ट यहाँ पे फिर इसमें पुट करनी थी भाई, बस आपको ये करना था। ठीक है भाई, इसके बाद देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 55। क्या दे रखा है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 18। एक्स वाई जेड दे रखा हमें 81। एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स दे रखा हमें 90। तो देन फाइंड करना हमें एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब प्लस एक्स वाई जेड। ठीक है, अब मैंने आपको फॉर्मूले क्या बताए थे, मैं सबसे पहले फॉर्मूले लिखता हूँ भाई। ठीक है भाई, फॉर्मूले क्या बताया मैंने, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर बताया आपको एक, तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, एक मैंने बताया ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब -3abc। बार बार क्यों लिख रहा हूँ, कि ये आपको याद हो जाए भाई। ठीक है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये हो गए अपने दोनों फार्मूले। ठीक है भाई, अब यहाँ पे करते हैं हम वैल्यू पुटिंग। चलो वैल्यू पुटिंग करते हैं, अपने निकालते हैं। सारा लिखना है क्या, सबसे पहले ये वाला फार्मूले का यूज करते हैं हम, इसका देखते हैं यहाँ यूज। क्या क्या वैल्यू दे रखी है, एक्स वाई जेड। 18 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 × 90। ठीक है भाई, अब 18 का स्क्वायर क्या होता है, आप मेरे को ये बताओ। 324 होता है। 324 -180 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है ना भाई, हाँ यही होता है। 4, 12 में से 8 गया, 4, 2 में से 144 बच गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इतना आ गया। अब हम करेंगे इस फार्मूले का यूज। ठीक है भाई, ये दे रखा हमें ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब -3 × 81। ए प्लस बी प्लस सी कितना आ गया अपना, 18। ये आ गया अपना 144 -90। यहाँ से आ गया अपना ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब होता है 3, 243 आ गया। ये 18, 4 में से 0 गया 4, 54 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से ए का क्यूब, यही आएगा ना भाई, 54, 18, 81 ही दे रखना। ठीक है भाई, ठीक है ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 54 × 18, 824 32 3, 8 5 40 3 43 इंटू 4 5 2 7 9, और ये इस साइड जाके प्लस का हो जाएगा, ये इस साइड जाके प्लस का हो जाएगा 243
5 1 1 9 1 10 11 12 12 15 आ गया भाई। बट हमें निकालना क्या है, इसके साथ ये भी ऐड करना भाई। तो अब करेंगे ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब प्लस ए बी सी दोनों साइड ये ऐड कर देंगे भाई। यह कितनी है, 81 दोबारा ऐड कर देंगे। तो ये आ जाएगा 6921। ये अपना आंसर आ गया। मैच कर लूँ एक बार, यही है भाई। मैं बार बार फार्मूले क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि आपको याद हो जाए। एक एक स्टेप मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आप भी कर सको। पेपर में इतना नहीं लिखना होता भाई। पेपर में आप ना तो फार्मूला लिखोगे ना कुछ लिखोगे, और ऐसा क्वेश्चन आता ही आता है भाई। अगर किसी को अच्छे लेवल का पेपर बनाना है तो वो ये क्वेश्चन देगा ही, क्योंकि सबको पता है 1 मिनट लग ही जाती है इस क्वेश्चन को करने में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 56। 56 ये दे रखा है आपको, ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र दे रखा है 6.25। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए दे रखा है 0.52। ए प्लस बी प्लस सी क्या करना, हमें फाइंड करना है। डायरेक्ट फॉर्मूला कर सकते हो, क्या लगाओगे, पेन चेंज करो। फॉर्मूला क्या लगाओगे, ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए इजिकल टू ए प्लस बी प्लस सी का ठीक है। कराऊं या कर लोगे, लिखवा देता हूँ चलो। ये आ गया 6.25। ये आ गया 0.52, 0.52, 401, 1.04 आ गया। ए प्लस बी प्लस सी आ गया 1.04 करोगे 927। ये आ गया 7.29। ए प्लस बी प्लस सी, इसका रूट हो जाएगा इस साइड जाके। ये किसका रूट है, ये है आई थिंक 25 27 का। 2.7 आ जाएगा ए स्क्र प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू, प्लस माइनस वो आप देख लेना क्या है, पेपर में ऑप्शन किस हिसाब से दे रखी है। ठीक है भाई। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। ठीक है भाई, इसमें हमें क्या क्या दे रखा है, x प्लस वाई प्लस जेड इजिकल टू 13, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र दे रखा है हमें 91, एक्स जेड दे रखा है वाई स्क्र के इक्वल। डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस बिटवीन जेड एंड एक्स। ये क्वेश्चन करोगे आप, मैं इसकी आपको वैल्यू बता देता हूँ, पूरा सोल्व करके देखना। मैं आपको सिर्फ वैल्यू पुटिंग से बताऊंगा। वैल्यू पुटिंग एक्स वाई जेड 931, पूरा सोल्व करोगे आप, मैं नहीं करूंगा। बेसिक से सोल्व करना, सारे फार्मूले मैं आपको बता चुका हूँ। ये देखो, यहाँ पे 9, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, 13 हो गया। 9 का स्क्वायर 81, 9 प्लस 1 91 हो गया। ये देखो एक्स और जेड कितना 9 है, वाई का स्क्वायर करेंगे 9, ये भी सेटिस्फाई कर रहा। तो जेड और एक्स का डिफरेंस कितना हो गया, जेड और एक्स का डिफरेंस हो गया 8। तो इसका आंसर आ जाएगा 8। ठीक है भाई, आंसर है इसका 8। फॉर्मूले मैंने आप सबको बता चुका हूँ सारे। ठीक है, फॉर्मूले क्या लगेंगे इसमें, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर वाला लगेगा एक तो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। इसी से हो जाएगा भाई, आप करना चाहोगे तो। ठीक है, बाद में इक्वेशन बन जाएगी, उसको सोल्व कर लेना, हो जाएगा। चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 भाई, जो अच्छा होगा वही तो कराऊंगा भाई, मैं बेफालतू का आपको कुछ भी थोड़ी करा के बैठ जाऊंगा। x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू दे रखी है हमें 5। ठीक है भाई, यहाँ पे दे रखा है अब हमें। अब ये क्वेश्चन है थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा आपने किया भी नहीं है। 1/z की वैल्यू दे रखी है 0, एक्स वाई जेड की वैल्यू दे रखी है हमें 12, एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब दे रखा है हमें 151। अब फाइंड करना हमें
एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये भी है, एक्स वाई जेड भी आ जाएगा यहाँ से, इतना बड़ा। चलो देखते हैं क्या होगा, कर लेते हैं पहले सोल्व। अपना पेन कहाँ, रेड पेन, रेड पेन से मेरे को मजा आता है और कोई बात नहीं है लिखने में। अब ये देखो, इसका फार्मूला आपको पता है क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो आपको यहाँ ये चाहिए ही चाहिए, अगर आपको ये निकालना है तो। सबसे पहले अब इसको सोल्व करते हैं हम। यहाँ से क्या आ जाएगा कॉमन, एक्स वाई जेड, एक्स है तो वाई जेड प्लस वाई है तो जेड एक्स, जेड है तो एक्स वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 12 दे रखा, 12 उस साइड इसकी वैल्यू दे रखी है हमें 12, ये तो मल्टीप्लाई जाके हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ गई 0। ठीक है भाई, इसकी वैल्यू आ गई अपनी 25 इज इक्वल टू, ये तो हो गया भाई, ये तो हो ही गया, बिना कुछ करे हो गया ये तो क्वेश्चन तो। इसमें क्या था, क्योंकि एक्स वाई प्लस वाई प्लस जेड अपना आ गया 25 आ गया, जीरो ही आएगा ना यहाँ पे, प्लस जीरो ही आएगा भाई। तो ये आ गया अपना, यहाँ से आ गया अपना एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र प्लस टू, यहाँ से अपनी वैल्यू इस साइड जाके कुछ भी होता मल्टीप्लाई 0, तो यहाँ पे 0 आ गया, ये 0 हो गया पूरा, तो इसकी 25 ही आ गया भाई। इसमें क्या था, इस क्वेश्चन में क्या था भाई, ये चीज समझ नहीं आई भाई मेरे को। चलो हो ही गया, आगे क्या देखना है, अब देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 58 हो गया ना अपना, 59 देखते हैं भाई चलो। ये देखते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना दे रखा है हमें 7, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र दे रखा है 85, एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब दे रखा हमें इतना, और फाइंड करना हमें एक्स वाई जेड की यहाँ पे 3 पावर, ये करना हमें फाइंड, वही है, निकाल लो अब एक्स वाई जेड की वैल्यू। फार्मूला बता, फार्मूला लिखूं, चलो लिख देता हूँ फिर बोलोगे लिखते नहीं भी आप। ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3 ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। हमें क्या क्या वैल्यू दे रखी है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है, ये फाइंड ही करना है, ये भी दे रखा है। डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग कर दूं, सब दे रखा है आई थिंक, है ना, सब दे रखा, तो एक्स वाई जेड नहीं दे रखा ना। दूसरा फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, दोनों फार्मूले यूज होते ही है भाई, ये कितना भी कर लो आपको दोनों फार्मूले यूज करने ही पड़ेंगे, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है इन क्वेश्चंस की भाई। चलो करते हैं अब, ये आ गया अपना 49, ये आ गया 85 प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, ये आ गया कितना हो गया 49, 85 माइनस 49, 15 हो गया 6, 36 माइनस का 36/2 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये आ गया माइनस का 18। ठीक है भाई, अब कर देते हैं वैल्यू पुटिंग इसमें, ये कितना दे रखा है 913 माइनस 3, ए बी सी तो हमें निकालना ही है, 3 ABC इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी दे रखी है 7, ब्रैकेट, अब आ गया 85 प्लस 18, 15 3 103 हो जाएगा, ये हो जाएगा 103 इंटू 7, 7 21,
दो 721 माइनस 913, 913 माइनस 721, ये गया भाई, तीन में से एक गया दो, तीन में से गया 11 में से दो गया 9, 8 में से गया 192, तो आ ही नहीं सकता। क्या यही आएगा? 192 आ गया भाई। यहाँ से आ गया -3 ABC इज इक्वल टू माइनस का 192। अब इसको इससे काटो, इसको 3 से काटता हूँ मैं, 3 से काटता हूँ 6, 18 12 64 आ गया भाई। 64 अपना आ गया अंडर दी रूट 3 पावर नया 64। 4 का क्यूब कितना होता है? 64। तो यहाँ से वैल्यू आ गई 4, इसका आंसर आ जाएगा 4। ठीक है भाई, और कुछ नहीं करना था। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 60। कुछ नहीं है भाई, बेसिक कैलकुलेशन है, आप भी कर सकते हो, बस फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 60, टाइम लग रहा ना आज तो, फिर उठा दे। चलो डायरेक्ट, ए बी प्लस सी इजिकल टू 48 इजिकल टू 8 ए प्लस बी प्लस सी। फाइंड करना है यहाँ पे हमें ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब। ठीक है, यहाँ देखते हैं भाई, पेन कहाँ मेरा, यहाँ देखते हैं सबसे पहले। क्या है, मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे सबसे पहले आपको बनाना दो, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 48 इज इक्वल टू, यहाँ से दो जाएगा तो चार अंदर चला जाएगा, 4 ए 4 बी प्लस 4 सी। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 4 यहाँ दे रखा है 1, बी की वैल्यू 4/1, सी की वैल्यू 4/1। ठीक है, सबकी वैल्यू 4 4 4 आ गई। ठीक है, यहाँ से 3 लिखो, यहाँ करो 4 का क्यूब 64 माइनस 64 प्लस 64, इसको इससे काटो तो आंसर आ जाएगा 4। अगर आपको ये चीज पता होगा ना, यहाँ पे दो बना के एक करके ये स्टेप आपको पता होगा ना, तो आप जब भी जल्दी कर सकते हो, वरना लगे रहो इस क्वेश्चन में, फिर फैक्टर करने में लगो, ए बी सी की वैल्यू निकालो। ठीक है, फिर ऐसे करो। ठीक है भाई, इतना हमें करना ही नहीं है, इतना टाइम होता ही नहीं पेपर में कि आप इतना कर सको। क्वेश्चन नंबर 61, अब करना हमें ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3 AB, सी की वैल्यू दे रखी है हमें 250, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दे रखी है 10। फाइंड करना हमें, क्या फाइंड करना है हमें, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 10, ये लिख तो दिया। तो फाइंड करना ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ए फाइंड करना। चलो आपको एक नया फार्मूला बता देता हूँ अब मैं, टाइम हो गया, बहुत बोल बोल लिया मैं। अब न्यू फार्मूला लिखो आप, अगेन एक फार्मूला लिखो। ये होता है भाई आपका ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3 AB, C इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर माइनस 3 AB प्लस बी सी प्लस सी ए। ये बिल्कुल, अगर आप उससे भी सकते हो बट इससे छोटा पड़ेगा, कैलकुलेशन बच जाएंगी और कुछ नहीं है। चलो अब वैल्यू पुट करो इस फॉर्मूले में। अगर आप उस फार्मूले से भी कर सकते हो, आप ट्राई करना, उससे भी हो जाएगा आपका। ये इसकी क्या दे रखी है 250 दे रखी है, ए प्लस बी प्लस सी कितना दे रखा है 10 दे रखा है, ये कितना दे रखा है आपको ए प्लस, ये कितना दे रखा है 10 दे रखा है, ये भी 10, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा -3, ये अपना आंसर है। ये आ गया, यहाँ से आ गया 25 इज इक्वल टू 100 -3 आंसर। 25 माइनस 100 इज इक्वल टू -3 आंसर। ये 75 इज इक्वल टू 3 आंसर। तो इसको इससे काटेंगे, 75/3 इज इक्वल टू आंसर क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा ना, आ जाएगा 25। ये अपना आ गया आंसर, इसकी वैल्यू आ गई 25।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। ठीक है भाई, क्योंकि ये फॉर्मूले आपको बताने पड़ेंगे। अगर आप पेपर में करोगे तो फिर उसका दूसरे फार्मूला यूज करोगे तो आपको टाइम लगेगा। अब एक फार्मूला और बताया जाएगा आपको। एक्स की वैल्यू दे रखी है 555, वाई की वैल्यू दे रखी है 556, जेड की वैल्यू दे रखी है 557। आपको फाइंड करना है यहाँ पे एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब -3 XYZ आपको फाइंड करना। अब इसमें आप क्यूब करने लग जाओ तो क्वेश्चन होगा ही नहीं आपसे। तो इसके लिए मैथ्स ने एक फार्मूला बना रखा है। फार्मूला क्या होता है? एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब -3 XYZ इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस माइनस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला भाई। चलो ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं। ये हमें करना फाइंड, ये अपना आंसर। मैं लिखते हैं 1/2, इनका सम करते हैं। यहीं कर दूं, 5 4 5 11 7 18 8 15 1 16, ऐसा लगे 1 15 1 16 1 6 6 8। ठीक है भाई, यहाँ x माइनस वाई तो 1 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 1, यहाँ 4 2 4 आ जाएगा। ठीक है भाई, क्योंकि 7 में से 5 गया 2, 2 का स्क्वायर होता है 4। इसको काटो इससे 3 पे, 1668 इंटू 3 करेंगे 824 का 2 छती 18 2 20 का 0 2 20 की 0 2 3 एकम 3 2 5। तो ये आपका आ गया आंसर। देखो भैया, ऐसे ही होगा। ये फॉर्मूला आपको याद करना ही पड़ेगा। क्या फार्मूला है, मैं दोबारा लिखूं? चलो लिख देता हूँ। एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब -3 XYZ इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 एक्स माइनस वाई, कुछ भी लिख लो यार। ए माइनस बी का स्क्वायर माइनस प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। ये तो आपको करना ही पड़ेगा। ये ए बी सी लिख लेना भाई, ए बी सी है ये। ठीक है, वो एक्स वाई जेड की फॉर्म में लिख दिए। क्वेश्चन नंबर 63। ये भी बिल्कुल आपको आसान वे में बता दूंगा भाई। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर 64 है भाई। क्वेश्चन नंबर 63 दोबारा देख लो। ये है अपने पास ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी 64, सी का स्क्वायर प्लस 16C प्लस 3 इजिकल टू 2A प्लस बी। और फाइंड करना हमें 4A की पावर 7 प्लस बी की पावर 7 प्लस 8C स्क्वायर। मैंने क्या बताया था आपको, पहले पेन निकालता हूँ अपना। ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2AB प्लस BC प्लस CA। ठीक है भाई, मैंने आपको यही बताया था ना। अब देखो यहाँ पे 2 बनाना है, बट यहाँ सी के साथ क्या दे रखा है, सी उस साइड जाएगा अपना यहाँ। तो इसको लिखोगे आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 64C स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 2A प्लस 2B माइनस 16C। अब इसमें से 2 कॉमन ले लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 64C स्क्वायर प्लस 3 इजिकल टू 2 कॉमन ले लो, ए प्लस बी माइनस 8C। तो ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 1/1, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/1, सी की वैल्यू होगी -8/64। तो ये माइनस का 1/8 आ जाएगी। ठीक है, अब क्या है 4 यहाँ से
इंटू 1 की पावर 7 प्लस 1 की पावर 7 इन प्लस 8 इंटू -1/8 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 1 प्लस 8 इंटू 1/64, तो 8 आ जाएगा। 5 प्लस 1/8 41/8 आ जाएगा। इसको भी फर्दर सोल्व करूंगा तो 5 कंप्लीट 1/8 आ जाएगा भाई। यही था। अगर आपको ये स्टेप पता होगा ना भाई, आप क्वेश्चन जब ही कर सकते हो कि यहाँ पे 2 मिला के सोल्व करना है, वरना तो आप ये ही नहीं निकाल पाओगे। फिर यहाँ पे आपको ये निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा कि जैसे 3 है यहाँ पे, ए स्क्र प्लस बी स्क्र कैसे 1 बना सकते हो, वो चीज़ देखनी पड़ेगी। ठीक है भाई, अगला देखते हैं। बट इससे आसान मेथड कुछ नहीं है भाई, आप ये कर लो, सब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64। ये हमें दे रखा है ए प्लस बी प्लस सी दे रखा है 9, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए दे रखा है 26, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब दे रखा है 91, बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब दे रखा है 72, सी का क्यूब प्लस ए का क्यूब दे रखा है हमें 35। फाइंड करना हमें ए बी सी। हो जाएगा, हो जाएगा ना? आप बताओ, हो जाएगा? हो जाएगा। सबसे पहले करो इन तीनों को ऐड, दो 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 दो, 2, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब इज इक्वल टू 5 2 6, 5 2 7 1 8, 7 3 10 1 19। इसको काटो 2 से, 18 9 99 आ जाएगा। ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब आ गया 99। अब करो आगे सोल्व, फार्मूला लगाओ, यहाँ से करो, यहाँ से निकालो आप ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र की वैल्यू डायरेक्ट निकाल लो। 81 माइनस 52, 26 का डबल 52 होता ना, 11 में से 2 गया 9, यहाँ 7 में से 5 गया 29, तो इसकी वैल्यू आ गई 29। अब फार्मूला मैंने क्या बताया था आपको, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3 ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है भाई, इसकी अब ये क्या है अपना 99 माइनस 3 ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी कितना दे रखा है हमें, ए प्लस बी प्लस सी दे रखा है हमें 9, ये कितना निकाला 29, ये कितना दे रखा है माइनस का 26, 3 आ जाएगा यहाँ से 3 27 माइनस 99 इज इक्वल टू माइनस का 3 ए बी सी, 99 27, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 2 गया 7, 72। तो ए बी सी की वैल्यू आ गई 72/3, 2 12 4 24 आ गया आंसर। क्या मुश्किल था भाई इस क्वेश्चन में, आप मेरे को ये बता दो। अब बोलते हो भैया मुश्किल है मुश्किल है मुश्किल है, क्या मुश्किल था भाई? हाँ, गला दुखने लग गया भाई। क्वेश्चन नंबर 65। बड़े बड़े क्वेश्चन आ गए ना अभी ये, पहले बोलना भी कम पड़ता था उनमें तो। एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या हो गया 22, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू आ गई अपनी 35। और इस फाइंड करना हमें एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर, ये करना भाई। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, सबको ओपन कर लो भाई, जो कटेगा काट देना। करो भाई ओपन सबको। एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस 2xy प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र माइनस 2yz प्लस जेड स्क्र प्लस एक्स स्क्र माइनस 2zx। ठीक है भाई, ये आ गया। अब पूरे में से तो 2 को कॉमन ले लेता हूँ, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र माइनस एक्स वाई जेड प्लस जेड एक्स आ गया।
ठीक है भाई। अब क्या कर सकते हो, एक आगे करो आप, 2, यहाँ लिखो x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर माइनस 3xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। सोल्व करोगे तो यही आ जाएगा भाई आपका, इसको सोल्व करके देख लो यही आएगा। फिर यहाँ से लिखो 2, ये आपको दे रखा 22 का स्क्वायर -3। मैं कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू निकालना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने डायरेक्ट इस फॉर्मूले से ये बना दिया। तो 2 यहाँ पे होता है 484 -105। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 14 में से 5 गया 9, 7 में से 0 गया 7, 3 इंटू 2 18, 1 14 5 1 7, ये आ जाएगा इसका आंसर। भाई कुछ नहीं किया, पहले मैंने ब्रैकेट को ओपन किया है, फिर 2 कॉमन लेके ये आ गया, इस फार्मूले से ये। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ देखो यही आएगा, इसको ओपन करता हूँ मैं, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx माइनस का 3xy माइनस का 3yz माइनस का 3zx। तो वही बच जाएगा ना अपना, तो यही वाली टर्म बच जाएगी अपनी डायरेक्ट, कुछ नहीं था भाई। अब करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर गला दुखने लग गया भाई। अब दूंगा मैं आपको एक होमवर्क, क्योंकि अब हो गया मेरे गले में दर्द। एक्स की वैल्यू दे रखी है 2 प्लस √3, वाई की वैल्यू दे रखी है 2 माइनस √3, जेड की वैल्यू दे रखी है 1, और फाइंड करना हमें एक्स अपॉन वाई जेड प्लस वाई अपॉन एक्स जेड प्लस जेड अपॉन एक्स वाई प्लस 2, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड, ये फाइंड करना है भाई। एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट कर देना, सीधा हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं करना तो कर लेना भाई, कर लोगे आप लोग। यहाँ पे एलसीएम ले लेना, पहले ये सोल्व कर लेना, ये सोल्व कर लेना, a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला लगा देना, हो जाएगा क्वेश्चन नंबर। ये हो गया आपका होमवर्क। ठीक है भाई, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। अब सारे ज़्यादातर होमवर्क देने के ही आपको। एक्स का क्यूब प्लस, क्योंकि बहुत कुछ अलजेब्रा मैं आपको बता चुका हूँ भाई, इससे कम तो, इससे ज़्यादा कुछ आता ही नहीं भाई। अब तो बस ये मान लो 1 प्लस एक्स वाई जेड, इससे ज़्यादा तो आप ये मान लो मेंस में भी बैठोगे ना, जब भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अब तो इतना करा दिया मैंने आपको, वाई प्लस जेड माइनस एक्स। ठीक है, क्या वो दे रखा हमें, जेड प्लस, क्या हो गया भाई, जेड प्लस एक्स माइनस वाई। अब तो पेन भी रुकने लग गया। एक्स प्लस वाई माइनस जेड, तो फाइंड करना है पी का क्यूब प्लस क्यू का क्यूब प्लस आर का क्यूब माइनस 3p क्यू आर। ठीक है, क्या करूं, 0 0 0। ठीक है, यहाँ कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे यहाँ पे कर लेता हूँ मैं y और z को 0 पुट, ये हो जाएगा 0 0 0। तो एक्स क्यूब आ गया अपना 3, तो यहाँ पे 0 0, तो p की वैल्यू आ गई माइनस एक्स, क्या की वैल्यू आ गई 0 0, क्या की वैल्यू आ गई एक्स 0 0, आर की वैल्यू आ गई एक्स। अब तो ठीक है ना भाई। यहाँ से माइनस एक्स का क्यूब प्लस एक्स का क्यूब प्लस एक्स का क्यूब माइनस 3 इंटू माइनस एक्स इंटू एक्स, यहाँ से आ जाएगा मैंने एक्स का क्यूब, इसको इससे काट दो, ये एक्स का क्यूब माइनस
प्लस 3x का क्यूब। 4x का क्यूब है क्या इसका आंसर भाई? 4x का क्यूब। अब x के क्यूब की वैल्यू क्या थी अपनी? 3 थी, ये निकाल रखी है हमने। तो यहाँ पे 4 × 3 आ जाएगा अपना 12। ये भी मैं होमवर्क देना चाहता था, बस मैंने कराई दिया आपको। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। अब तो सारे मतलब बेकार बेकार से क्वेश्चन है और कोई बात नहीं है भाई। हाथ में दर्द होने लग गया आज तो। इधर रखा है, इफ 2x + 3y + 4 2x + 3y - 5 को कंपेयर करना भाई आपको। ax² + by² + 2hxy + 2fy + c। और यहाँ से निकालना आपको, फाइंड करना आपको g + f - c/abh। कुछ नहीं करना, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ ये, और वैल्यू बता दूंगा लास्ट में आपको, ठीक है? सबसे पहले करना आप इसकी मल्टीप्लाई इससे, फिर इससे, फिर इससे। उसके बाद करना इसकी मल्टीप्लाई इससे, 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 फिर इसकी इससे, फिर इसकी इससे, इसकी इससे। फिर इसको ना कंपेयर कर देना, जहाँ भी x² में लेना, जैसे x² की करोगे तो 2, तो a की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 4, क्योंकि x यहाँ पे है, x यहाँ पे है, तो करोगे 4। b की वैल्यू आ जाएगी आपकी, y यहाँ पे है, y यहाँ पे है, b की वैल्यू आ जाएगी 9। डायरेक्ट कर रहा हूँ भाई मैं। c की वैल्यू क्या है? c किस में है? ये रहा डायरेक्ट, ये आ जाएगा 4। यहाँ पे देखो 4 है, सी के साथ कोई भी कांस्टेंट, सीधा कांस्टेंट वैल्यू है, 4 है, यहाँ पे -5 है, तो यहाँ पे आ गया -20। तो आपको भी ऐसे ही करना है। एच को सॉल्व करके 6 आ जाएगी, जी को सॉल्व करके -1 आ जाएगी, एफ को सॉल्व करके -3/2 आ जाएगी। ठीक है, अब इसमें पुट करोगे आप -1 प्लस -3/2 -20 अपॉन 4 × 9 × 6, तो ये आ जाएगा -5/2 प्लस 20 अपॉन 216। तो ये आ जाएगा 216 ये नीचे मल्टीप्लाई 216 × 2, तो ये 35/432 आ जाएगा भाई। ठीक है, ये वैल्यू है। ये आपको कंपेयर करना भाई, सारे कंपेयर वाले क्वेश्चन बचे हुए अब। ठीक है, इतना ज़्यादा कंपेयर करोगे, ये ऐसे ही कंपेयर करोगे। इसमें आप ये पूरा सोल्व करोगे ना, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए मैंने दो का यहाँ पे एक्स के साथ एक्स दिख रहा था, वाई के साथ वो ऐसे कंपेयर किया भाई। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 69। क्या दे रखा है? a⁴ प्लस b⁴ प्लस c⁴ की वैल्यू दे रखी है 0, और फाइंड करना है a प्लस b प्लस c की वैल्यू की पावर 6 इक्वल टू। ठीक है भाई, अब करते हैं इसको सोल्व। सारे फार्मूले मैं आपको बता ही चुका हूँ, एक दिन जिस दिन अपनी लास्ट वीडियो होगी ना, उस दिन फिर से रिवाइज करा दूंगा मैं आपको। ठीक है भाई, यहाँ देखो आप a⁴ प्लस b⁴ प्लस c⁴ अपन को 0 दे रखा है, तो x प्लस वाई प्लस जेड भी अपना हो गया 0। ये क्या हो गया? एक का एक्स का क्यूब ही लिख ले, एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब -3, ये भी इसी होता है। अगर ये 0 दे रखा है तो एक्स, इस वाले केस में होता है, अगर 0 हो तो ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड का क्यूब कितना हो जाएगा? 3 ABC आ जाएगा। ठीक है, हेंस ये टीचरों वाली लैंग्वेज बोलने लग गया आज आपका भैया। ए का क्यूब इंटू 1/3 इंटू c⁴ 1/3। ठीक है, यहाँ से a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा 1/3। ठीक है भाई, क्योंकि 3 तो था ही मेरा फार्मूले में, तो 3 तो यहाँ भी लिखो आप। ठीक है, अब यहाँ से क्या आ जाएगा? 6 पावर करनी है मेरे को, a प्लस बी प्लस सी को 6 पावर 3 का आगे 729 3
तो 6 पावर से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे ए स्क्र प्लस बी स्क्र इंटू सी स्क्र यही आ जाएगा भाई। आसान था। देखो सबसे पहले मैंने आपको एक फार्मूला नहीं बताया था। अगर a प्लस बी प्लस सी हमें जीरो दे रखा हो ना, तो उस केस में a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब इजिकल टू 3abc होता है भाई। ये याद रखना। ये नहीं बताया था मैंने आपको फॉर्मूला। ठीक है, अपना वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, लास्ट क्वेश्चन। आप फिर बोलोगे 25 क्यों नहीं कराए, क्योंकि आज की क्वेश्चन कितने मुश्किल आप भी देख ही रहे हो। कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए ढूंढ के। x प्लस वाई, अभी तो मैं आपको टेक्स्ट बुक के जो मॉक में आए हुए क्वेश्चन है वो भी कराऊंगा, पंडित वालों के भी कराऊंगा, ओलिव बोर्ड के भी कराऊंगा। अलजेब्रा आपका ऐसा कर दूंगा मैं, आप बोलोगे भैया मजा आ गया करके। ठीक है, बस आप शेयर तो करते नहीं वीडियो को। ये आपने को दे रखा है, आप शेयर नहीं करते तो फिर मजा नहीं आता मेरे को कराने में। बट मैं फिर ये हमें करना फाइंड। चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में हम। लास्ट क्वेश्चन है भाई, फिर बता देंगे आपको टेलीग्राम वगैरह के बारे में अपने। आपको वहाँ करना तो होता नहीं। इसको ऐसे करो, ऐसा कैसे लिखो इनको, y प्लस जेड की पावर 1/3, इसको भी साइड ले आता हूँ, प्लस जेड प्लस एक्स की पावर 1/3 इजिकल टू 0। तो मैंने अभी आपको एक केस बताया था, a प्लस बी प्लस सी क्या होता था, जीरो दे रखा हो तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब होता अपना 3abc। ठीक है, अभी मैंने आपको ये बताया था। तो ये हो गया अपना x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स इजिकल टू 3, एक्स प्लस वाई की पावर 1/3। ठीक है, वाई प्लस जेड की पावर 1/3, जेड प्लस एक्स की पावर 1/3। ठीक है, अब आप फर्दर क्या कर सकते हो इसमें, दो तो दो है ना, ए प्लस बी प्लस सी होता है, दो 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 दो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा, ये आ जाएगा 3। क्या करूं, अपॉन एक्स प्लस वाई की पावर 1/3 इंटू वाई प्लस जेड की पावर 3 इंटू जेड प्लस एक्स की पावर 1/3। ठीक है, इतना तो ठीक है। अगेन क्यूब कर देता हूँ मैं बोथ साइड भाई, क्यूब बोथ साइड, क्यूब बोथ साइड। तो यहाँ से हो जाएगा अपना एक्स का क्यूब, समझ ही गए होगे मैंने कैसे किया, ये वाला स्टेप वहाँ वहाँ ऐसे करके किया है ना। एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब प्लस 3x प्लस वाई, वाई प्लस जेड प्लस जेड प्लस एक्स इजिकल टू 27/8, क्योंकि 3 का होता है ये, उस साइड जाके होता है ना। 27/8 एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स। आगे क्या करोगे, x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब इजिकल टू एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स मल्टीप्लाई 27/8 माइनस 3, तो 27 वाई माइनस 24/3। तो इसको सोल्व करोगे तो 24 1 आ जाएगा भाई। ये देख लेना आप एक बार, कुछ नहीं है, आसान है, देख लेना। इसी फार्मूले पे बेस है, फॉर्मूला क्या लगेगा, ए प्लस बी प्लस सी अगर जीरो दे रखा हो तो ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3abc होता है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब। तो इसको लिखोगे आप 3abc। बस फर्दर इसको सोल्व करना है, जो लास्ट क्वेश्चन था ना सेम ऐसा ही है, देखो ऐसा ही क्वेश्चन है बिल्कुल, सारा ऐसा ही है, जैसे ये किया था ना ऐसे ही होगा। चलो ठीक है भाई, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। 1 घंटे की वीडियो चली गई आई थिंक, हाँ 54 मिनट की। ठीक है भाई, मिलते हैं नई वीडियो के साथ।